हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आज मैं आप लोगों को अम्ल और क्षार को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है और उनके जो है रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो अम्ल होता है, अम्ल की परिभाषा होती है कि वह यौगिक जो जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन, जिसको हम लोग H+ आयन कहते हैं, देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। मतलब कि जो यौगिक जलीय विलयन में जाकर के H+ आयनों में टूट जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो जो नॉर्मली रसायन विज्ञान में जो है हम लोग के ये जो है अम्ल हैं, जिनका जो है मैंने इधर रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। पहला हम लोग का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। अगर इसको जलीय विलयन में हम लोग डालते हैं तो ये H+ और Cl- आयनों में टूटता है। तो जिसमें भी H+ हम लोग को दिखता है वो हम लोग का अम्ल होता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसको हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं तो ये हमारा 2H+ प्लस SO4 में टूटता है। तो इसमें भी हम लोग को दिख रहा है कि H+ आयन है, तो ये भी हमारा अम्ल होगा। इसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल है, जिसका सूत्र HNO3 होता है। इसको हम लोग जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये H+ तथा NO3- में टूटता है। H+ आ गया, मतलब कि ये हमारा अम्ल है। इसी तरीके से सल्फ्यूरस अम्ल है, जिसका सूत्र H2SO3 होता है। इसी तरीके से हमारा जो है कार्बोनिल अम्ल है, जिसका H2CO3 होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका H2SO7 होता है। बोरिक अम्ल है, जिसका H3BO3 होता है। फार्मिक अम्ल है, जिसका HCO3 होता है। नवा हम लोग का है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र CH3COOH होता है। तो ये जितने भी हमारे यौगिक हैं ये हमारे अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है जलीय विलयन में टूट करके H+ आयन देते हैं। अगर उसी तरीके से अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार का जो परिभाषा होता है वह होता है वह यौगिक जो जलीय विलयन में टूटकर OH- आयन देते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो नॉर्मली जो है हम लोग के ये 7-8 जो है मैंने क्षार को लिखा हुआ है। जो पहला हम लोग का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र NaOH होता है। इसको जलीय विलयन में डालने पर ये हमारा Na+OH- में टूटता है। OH- आया, मतलब कि हमारा क्या है? क्षार है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको जब हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं तो ये K+OH- में टूटते हैं। OH आ गया, मतलब ये हमारा क्षार है। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सूत्र NH4OH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका CaOH का ट्वाइस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका MgOH का ट्वाइस है। जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिसका ZnOH का ट्वाइस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका AlOH का थ्राइस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र LiOH होता है। तो ये हमारे थे अम्ल और क्षार को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका। वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोग को तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।